स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 3 उपहार। ये उपहार का मतलब है गिफ्ट। आज हम लोग इस लेसन को रीड करने वाले हैं। तो चलो रीड करते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला मतलब बुक्स का मेला। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर बेटा। मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। अचानक उसकी दृष्टि यानी कि अचानक वो एक दूर पेड़ के पीछे उसकी नजर गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर परी से पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ। लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है। यह समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण का मतलब पास हो जाओ। कौन सी परीक्षा है, ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। तभी वह कुछ देर ही गया था, उसने रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी। लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छापा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। देखो, ऋत्विक थोड़ी ही आगे चला गया तो उसे रास्ते में एक पोटली गिरी हुई मिली। उसने चाहा उसे खोलकर देखो, पर उसकी उसने सोचा कि जब यह मेरी पोटली नहीं है तो मुझे कोई हक नहीं है इसे खोलने का। फिर उसके पीछे से आवाज आई कि यहाँ मेरी पोटली गिरी है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। तो ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी। तो जिसकी पोटली गिरी थी राहगीर की, उसने कहा लाल रंग की थी और उस पे परी का छापा भी था। और यह देखने के बाद ऋत्विक ने वो पोटली उनको लौटा दी राहगीर को। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। ऋत्विक को देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने खड़ी परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो, ठीक हो। ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का, ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों से एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। वह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से
सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें पुस्तकें उससे बात करने लगी है। उससे एक पुस्तक ने कहा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक का भंडार खोलेगा। ये थी उपहार की कहानी। देखो, इसमें एक ऋत्विक नाम का लड़का था जो बहुत गरीब था। उसे पुस्तक मेले में जाना था, पर माँ की बातों से वो उदास हो गया। माँ ने जाने नहीं दिया, तो उनकी बातों से उदास होकर वो पेड़ के नीचे जाकर बैठा। पेड़ के नीचे जाकर बैठने के बाद उसे दूर से एक पेड़ के पीछे एक प्रकाश दिखाई दिया, यानी कि एक चमकदार चीज दिखाई दी। उधर जाने पर उसे वह परी दिखाई देने लगी। परी ने कहा कि तुम क्यों उदास बैठे हो? जब ऋत्विक ने कहा कि मुझे भी पुस्तक मेले में जाना था, पुस्तक खरीदना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, तब तब उन्होंने कहा, इतनी सी बात पर तुम उदास क्यों होते? तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ, पर मैं जब मदद करूँगी तब तुम मेरे परीक्षा में पास हो जाओगे। और कौन सी परीक्षा, ये परी ने ऋत्विक को नहीं बताया। और थोड़ी ही दूर पर जाने पर ऋत्विक को रास्ते में एक मखमली लाल रंग की पोटली मिली। पोटली को वो खोल कर देखना चाहता था, पर उसने सोचा कि जब यह मेरी पोटली नहीं है तो मेरा हक नहीं है इसे खोलने का। तब उसी समय पीछे से आवाज आई कि मेरी पोटली गिरी हुई है, क्या तुम्हें मेरी पोटली यहाँ पर गिरी हुई है क्या? रास्ते में क्या तुमने देखी? तो ऋत्विक ने पूछा, कौन से रंग की थी और कोई पहचान बताओ। तो राहगीर ने बताया, देखो यहाँ पे राहगीर ने बताया कि वह लाल रंग की थी और उस पर परी का चित्र भी था। जब ऋत्विक ने अपनी थैली से पोटली निकाल कर देखा तो सेम वही थी, तो ऋत्विक ने राहगीर को वो पोटली दे दी। और दूसरे ही दिन जब ऋत्विक उदास होकर वो पेड़ के पास जाकर बैठा जहाँ पर उसे अगले दिन परी मिली थी, वो वहीं पर गया तो वहाँ पर परी फिर से आई। फिर से आने के बाद उसने ऋत्विक को कहा, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। ऋत्विक को कुछ बात समझ में नहीं आई। वो परी से पूछा कि क्यों इनाम देना चाहती हो? तो परी ने कहा कि तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो, उत्तीर्ण हो गए हो। तब वही पोटली, लाल रंग की मखमली वाली पोटली, परी ने निकाल कर ऋत्विक को दी। और ऋत्विक को देने के बाद ऋत्विक ने वह पोटली लेकर ऋत्विक ने परी को धन्यवाद दिया और उसकी आंखें भर आई, यानी कि उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। वह पोटली लेकर वो उसकी माँ के पास गया और माँ को पोटली दी। माँ को सारी बातें समझाई और जब उसकी माँ ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे पुस्तकें बाहर आ गए। बाहर आने के बाद माँ यह देखकर चकित हो गई। ऋत्विक ने सब कुछ माँ को बताया और उन्हीं पुस्तकों से उसने उसकी बहन कृतिका की भी सहायता की पुस्तकालय खोलने, यानी कि एक लाइब्रेरी खोलने के लिए उसने उसकी बहन की मदद की और उसने बहुत बड़ा गांव में एक पुस्तकालय खोला। अब वो पूरा गांव इस ऋत्विक को पुस्तक मित्र से के नाम से जानने लगा और ऋत्विक ने पुस्तकालय बहुत बड़ा गांव में खोला। ठीक है, यह था। और एक दिन जब ऋत्विक को आँख लग गई पुस्तकालय में, तब देखो उनको
पुस्तकालय में आग लग गई। पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? तो ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम मेरे साथी हो, मित्र हो। समझ में आया? ये पूरा हमारा आज का लेसन था उपहार। ये उपहार की कहानी थी, एक ऋत्विक और परी की कहानी थी जो पुस्तक के ऊपर थी, और परी ने ऋत्विक को उपहार में एक पोटली दी जिसमें उसको पुस्तक मिले, जिससे उसने बाद में पुस्तकालय खोला उसके गांव में, और वह ऋत्विक पूरे गांव में पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। तो ये थी हमारी उपहार की कहानी, उपहार का लेसन।